रघुनाथ के वनवास जाने के बाद जब भरतलाल जी और शत्रुघ्न वापस लौटे, मामा के यहां गए हुए थे, जब वापस आगमन हुआ, अयोध्या का माहौल शोक में व्याप्त था। महाराज दशरथ का शरीर शांत हो चुका था। तीनों रानियां अति कष्ट में थीं। पूरी अयोध्या अति विरह में थी, शोक में थी। जिसको योद्धा नहीं जीत सकते थे, बाहर के उन्हें भीतरी रहने वाली दुष्कृतियों ने परास्त कर दिया था। जब भरत पहुंचे तो केकई खड़ी थी, देखकर कुछ न कहा। मंथरा आरती का थाल लेकर खड़ी थी। आइए आइए आइए, युवराज पधारिए, महाराज पधारिए, अवधेश पधारिए, अयोध्याधिपति पधारिए पधारिए। इस समय अयोध्या का वातावरण विचित्र है, तो मैं सबका प्रतिनिधित्व करती हुई आपका स्वागत करती हूं। भरतलाल जी कुछ न बोले और मुंह नीचे करके उसकी थाली को अलग हटा के भीतर चल दिए। वाल्मीकि जी पीछे से शत्रुघ्न आ रहे थे। भरतलाल जी तो उसके क्रोध को पचा गए, पर शत्रुघ्न जी पे पचा नहीं। उन्होंने तुरंत जब मंथरा की इस स्थिति को देखा तो आगे बढ़ करके महाराज उसकी चुटिया पकड़ के उसे घसीट दिया। वो भी जानती थी कि आज शत्रुघ्न के हाथ से मुझे कोई बचा सकता है, राम भी नहीं बचा सकते। बचा सकता है तो भरत बचा सकता है। हे भैया भरत मुझे बचाओ, भैया भरत मुझे बचाओ। भरत मुड़ करके वापस आए। हे शत्रुघ्न, ये तुमने क्या कर डाला, ये कृत्य क्या कर दिया? शत्रुघ्न ने कहा, इस कांटे की वजह से ही पूरी अयोध्या की ये दशा हो गई है। मैंने क्या गलत किया? वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। भरतलाल जी ने कहा, हे शत्रुघ्न, आज मैं तुम्हें जीवन की एक धुरी प्रदान कर रहा हूं। आज से झंझट समाप्त हो गया। तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना, पर एक बात याद रख लेना, करने से पहले इतना स्मरण जरूर कर लेना कि तुम्हारे किए हुए कृत्य को वन में बैठे राम पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। तुम्हारा ये कृत्य मंथरा की चुटिया पकड़ना सबसे बड़ा अगर खिन्नता प्रदान करेगा तो रघुनाथ को करेगा। ये क्या कृत्य कर डाला? वृत्तासुर से दासानुदासो भवितास्मि भूया। क्या सही है और क्या गलत है, इस बात का निर्णय कौन कर सकता है? एक व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति में अगर कोई कृत्य करता है तो 10 लोगों के लिए वो सही हो सकता है, 10 लोगों के लिए वो गलत हो सकता है। वृत्तासुर अगले श्लोक में कहता है, प्रभु आपको मालूम है, मुझे पता है मैं शरीर छोड़ रहा हूं और आप मेरे सामने खड़े हो, इसलिए मेरी इस स्थिति के ऊपर बड़े बड़े लोग नीलाम हो जाएंगे। मुक्ति मेरे चौराहों पर नाचेगी। महाराज आप मेरे सामने खड़े हो, पर मैं आपको एक स्पष्ट बात कहूं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न इधर का सुख चाहिए न उधर का सुख चाहिए, न पारमेष्ठी चाहिए न इहलोक चाहिए न मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? समंजसत्वा विरहय कांक्षे, तुम्हारा विरह चाहिए। आपके लिए थोड़ी सी तड़प चाहिए, थोड़ी वो उत्कंठा। मिलन संकीर्ण होता है, विरह बहुत विशाल होता है। मिलन में प्रिय सामने होता है, विरह में चारों तरफ होता है। जब भगवत भक्ति का विरह जागता है ना, तो अपने आप समदृष्टि प्राप्त हो जाती है। चारों तरफ वो दिखता है, हर कदम पर वो चलता है, हर कदम उसके प्राप्तव्य की इच्छा होती है। वृत्तासुर से पूछा, किस प्रकार का विरह चाहिए? तो अगले श्लोक में कहता है,
ये एक एक विषय महीने महीने दिन दिन का है, अब मेरे पास समय की मर्यादा है। अजात पक्षा इब मातरम खगा, क्या बात है। उसने देखा एक घोंसले में छोटे दो पक्षी के बच्चा, छोटे से अभी अभी पैदा हुए थे, जो बिलख रहे थे, तड़प रहे थे। पर कब तक तड़पे, जब तक मैया ने दाना लाके उनके मुख में नहीं डाल दिया। पहले बोला मैं इनकी तरह तड़पूं, पर जैसे ही दाना डल गया तो ये तो शांत हो गए। इनकी तड़फ तो कहीं ना कहीं स्वार्थ संपन्न निकली। ना ना ना, प्रदर्शन बहुत था, गहराई नहीं थी। एक भक्ति ऐसी है जिसमें प्रदर्शन बहुत है, गहराई नहीं है। दोनों की जरूरत है, जिसका प्रदर्शन भी अद्भुत हो और जिसमें गहराई भी बहुत हो। ऊपर से उसका पेट भी बहुत बड़ा हो और उसकी गंभीरता भी बहुत अच्छी हो, जिसके अंदर तत्व की गहराई हो और माधुर्य की विशालता हो। थोड़ी देर में देखा एक गौशाला में बछड़ा फुदक रहा था। कहा अच्छा नहीं, इनकी तरह नहीं, उसकी तरह बिरह मिले। तो थोड़ी देर में देखा कि गैया जैसे ही चर कर वापस आई तो बछड़े ने थन पे मुंह लगाया, दूध पिया, जैसे ही पेट भरा तो मस्ती से बैठ गया, सारी पीड़ा समाप्त। नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी काम नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चाहिए। वृत्तासुर ने कमाल कर दिया अगली पंक्ति में, प्रेम हो तो हो ऐसा, प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा। जैसे पिया पियतम है ना, पति पत्नी, पत्नी दूर है, पति दूर है, पत्नी घर में याद कर रही है, ये तो चलो सब हो जाता है। पर प्रेम कभी इस स्तर पर भी होता है, पत्नी रसोई में है, पति बेडरूम में है ना, तो भी वो वहां उसका स्मरण कर रही है। काश वो यहां भी वो ही खड़ा होता, बनाते समय भी संग होता। अति समीपता पर भी जो 2 कदम की दूरी है ना, वो भी कष्ट दे रही है। उपस्थित होते हुए जो नेक्सी अनुपस्थिति का कष्ट है ना। अब देखो, आज कथा का स्तर अपने हिसाब का है। कल बोले महाराज हंस हंस के हमारे जबड़ान में दर्द हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा सा मूड बदल लेते। मैंने तो पहले दिन ही कह दिया, भाई मैं तो इस मंच के बगीचे पर कुछ बात के फूल लगाने आया हूं, जो आपकी मौज हो सो तोड़ के ले जाना। आज कोई सा फूल है, कल कोई सा फूल है, जो आपकी मौज। 7 दिन आपके होंगे इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, आज का पूरा दिन आपका होगा इसकी गारंटी भी नहीं लेता। पर एक विश्वास है, 7 दिन में से कोई ना कोई 1 मिनट ऐसा होगा जो बस आपके लिए होगा। जिसने चकोर की तरह उस 1 मिनट को पहचान लिया और उस स्वाति की बूंद को प्राप्त कर लिया, उसका मन इतना सरस हो जाएगा कि दुनिया में न मिलने वाला ईश्वर उसे अपने हृदय में प्राप्त करेगा। प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा, प्रियम प्रियेव। कई ऐसे पति, बिल्कुल पत्नी यही है सामने, बिल्कुल पास ही है। पासी का मतलब पति नीचे वाली फ्लोर पे, पत्नी ऊपर वाली फ्लोर पे। मानो कोई काम से गई है, वो अगर कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, टीवी पे कोई बढ़िया अच्छा कोई एक शो आया, तो वहां बैठा भी सोच रहा है, आवाज देता फोन में, देख तो सही, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा आ रहा है, जरा नीचे तो आ, जल्दी आ जल्दी आ। अति समीपता होते हुए भी जो कुछ दूरी की बिरह है, कुछ ऐसा मिले, है तो यही, है तो आसपास ही, लोग ढूंढ रहे मैं गया कहां, है तो यही कहीं ना, कुछ ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं। अगर नजर मिल गई तो कहीं ना मिलने वाला सामने बैठा है। प्रेम ते प्रगट हुई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
यही बैठा समाना, भाई समाना में कमाल कर दिया गोसाई जी ने। फिर फर्क नहीं पड़ता कि मदरालय है कि मंदिर है, समाना भाई, समाना कहोगे तो बात माननी पड़ेगी। फिर चाहे बाजार है, फिर चाहे देवालय है, समाना। प्रेम ते प्रगट, जहां प्रेम हुआ प्रहलाद की तरह खंबा फाड़ कर प्रकट हो गए। है तो यही कहीं ना। एक कह रहा है मुझे तो सब जगह दिख रहा है, पर पास होते हुए भी ये जो कुछ दूरी है ना, थोड़ी सी, इसका अनुभव कर सको। अगले श्लोक में इसने मुक्ति की व्याख्या करते हुए कमाल कर दिया। कौत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। हम जीवन में धर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभ्यर्चना करते हैं। मुक्ति की परिभाषा क्या है? बड़ी गजब है। हर व्यक्ति अपने हिसाब की करता है। एक तरफ शंकराचार्य जी ने कह दिया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कब इस पार से उस पार पहुंचूंगा मुक्ति हो जाएगी। वृत्तासुर कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। क्या बात कही। ये 4 श्लोक तो रोज बोलने लायक है। मैंने कहा स्तुति की बात है, स्तोत्र है, सूत्र फिर आगे आएगा। संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। हे भगवान मुझे कोई वहां जाने की इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं। अब वृंदावन छोड़ के हम जैसे कहां मामा, पता नहीं उस पर फुर्सत भी हो कि नहीं। इतनी लंबी लाइन लग रही है। आप जैसे बढ़िया बढ़िया साधक हो, वो सबरे वहां पहुंचे होगे, मेरा नंबर न जाने कब लगे। महाराज कहा करूं बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां नहीं जशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वालन गाए, परमानंद चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तज मेरी जाए बलाए। क्या करें। वृत्तासुर कहता है संसार चक्रे भ्रमत भगवान, मैं अपने कर्म के अनुसार अगले जन्म में जो आप बनाओ बनने को तैयार हूं, जो आपकी इच्छा, जैसा मेरा इस जन्म का कर्म है ना, आई एम रेडी। संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। मेरे जितने कर्म थे अगले जन्म में मुझे अगर कुत्ता बनना है तो आई एम रेडी। बस शर्त इतनी सी है, कौत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। भगवान जो आपके प्रिय जन है ना, उनसे दोस्ती रहनी चाहिए। कुत्ता भी बनूं ना तो किसी न किसी वैष्णव के घर का बनूं, जो आपका भोग लगने के बाद प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। कबीर कुक्कुर राम का मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की जित खेचत तित जाऊं। जो इच्छा हो, हमें ज्यादा झंझट में नहीं। मैंने कर्म किया है तो मैं भुगतने को तैयार हूं। हम जीवन में 2 चीज सोचते हैं, हमारा बुरा कर्म दूसरा भुगते, दूसरे का अच्छा कर्म हम भुगते। कितनी बड़ी दुर्दशा है। हर प्रार्थना के पीछे कहीं यही ना यही तो छुपा है। वो कहते नहीं नहीं मेरे कर्म नष्ट नहीं करना। संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। आहा, कमाल कर दिया। ऐसी मुक्ति की व्याख्या हमें भी किसी और दूसरी जगह प्राप्त न हो पाई। क्या बड़े आनंद से बोला मुझे कोई झंझट नहीं। अगले जन्म में अगर छिपकली भी बनना हो तो कोई झंझट नहीं। बस शर्त इतनी सी है कि बांके बिहारी के भीतर वाली जो छत है ना, उसकी छिपकली बनू। जो नीचे अगरबत्ती के, बिहारी जी की अगरबत्ती का धुआं उड़े तो उसे सूंघ सूंघ कर मस्त हो जाऊंगा। बताओ। हम आप तो नीचे ही रह जाते हैं। कौन सा गोसाई छिपकली को रोकेगा बताना।
वो तो रात में शयन आरती के बाद भी चिपकी हो छत के ऊपर तो कोई समस्या नहीं। जैसी आपकी स्थिति पड़े, ये आप हिसाब दौड़ो। मैंने जो किया सो किया, वो हिसाब आप जोड़ना कि क्या कर्म था और कौन सा फल मिलना चाहिए, कौन सी जाति मिलनी चाहिए। घोड़ा बनना हो घोड़ा बना देना, गधा बनना हो गधा बना देना। हजारों योनियों के स्वरूप हैं, मानव बनाना है मानव बना देना, पर ऐसी जगह बनाना जहां मेरे आसपास कृष्ण के मतवाले रहते हो। ऐसे के घर का बनाना जो कोख में ही कृष्ण नाम सुनने का अवसर मिल जाए, पैदा होते ही कृष्ण भोग पाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। बस इतनी सी मेरी एक प्रार्थना में शर्त है, कौतम श्लोक जनेषु सख्यम, दोस्ती रहे मेरी उनसे। कौतम श्लोक जनेषु, उत्तम श्लोक के जो जन हैं, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक नाम क्यों पड़ा? जिसकी उत्तम श्लोकों से स्तुति होती है, अच्छे अच्छे श्लोकों से जिसको गाया जाता है। कौतम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। जो जन पड़े, मुझे कोई समस्या नहीं है। सांप बनना हो, अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज तुरीय बद्ध ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल जड़ चेतन, जो आपकी इच्छा पड़े वो बनने को तैयार। जड़ भी बनना हो तो जड़ भी बनने को तैयार हो। अब जड़ कई सारी चीजें, जो आपकी स्थिति पड़े। एक बार हम राधा रमण जी की सेवा में थे, तो किसी कारण से भोग वोग से किसी व्यवस्था से, और वहां ऊपर एक दो चूहा हो गए। चूहा हो जाता, यहां भी दो चार नृत्य करते, चूहा हो गया। अब वो भीतर फुद के, अब 2-3 दिन तो व्यवस्था करें। अब मंदिर स्थान है, वो थोड़ी ना दवाई रख दो खाए मर जाए। मंदिर में ही मरने लगा तो कहां बचेगा फिर आदमी? जो मंदिर ही मर गया वो दुनिया में कहां बचना? कैसे करें भाई? झंझट बड़ा। पकड़ने की व्यवस्था रखी, अब रात भर भय भी लगी। ठाकुर जी हमारे छोटे से, क्या पता ठाकुर जी के बगल में ही घुस के शयन कर रहा हो सवेरे। पर कहीं न कहीं दास को इतना आनंद आया मन में कि ये चूहा तो मुझसे ज्यादा भी सौभाग्यशाली निकल गया। शयन आरती के बाद तो भीतर घुसने की मेरी औकात भी नहीं है, उसके बाद तो मैं भी नहीं जा सकता। ठाकुर जी को सुला के पिया जी की कृपा से मेरा सौभाग्य भी नहीं है, और वो बैठा हुआ मूषक मुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली निकला। रात्रि में 2 बजे भी इच्छा हो सो भीतर घुसे, मन करे तो ठाकुर जी की बगल वाली रजाई में घुस के सोए, तो कोई रोक नहीं है। कैसी आत्मस्थिति है। संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। इस संसार चक्र में मैं घूमता रहूं। कब से घूम रहा हूं? कोई ज्यादा चिंता पड़ती है क्या आपको? बड़ी ठाकुर जी की कृपा है जो ये मालूम नहीं है कि कब से घूम रहा हूं, नहीं तो डिप्रेशन में होते आधे लाइफ तो। अच्छा यार, 1000 साल हो गया है? जब जीव की उत्पत्ति हुई, किस देह में प्रवेश, 1 करोड़ साल से मैं घूम रहा हूं। बड़ी ठाकुर जी की कृपा है जो किसी को याद नहीं है कब से। ये तो मालूम है कब से घूम रहा हूँगा, जन्म मृत्यु में घोड़ा गधा कुत्ता बनाऊंगा। हमारे पिताजी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते, जैसे कोई आदमी एल्बम देखता है ना, घर में घुसते ही एल्बम लगा रखा है। आजकल है ट्रेडिशन, अपने घर में अपनी फोटो लगा देते। पुराना नहीं था, फोटो तो फिर कब लगती थी आप सब जानते। उसके बाद ही है, जब वास्तविक नहीं है तब फोटो लगती थी। अब आजकल पहले लग जाती है, कोई बात नहीं है।
33 कोटि देवता की फोटो लगा सकते, फिर भी अपना ही हम ही पसंद आते, खुद देवता से कम थोड़ी ना। तो सबने रखे, एल्बम रखा बढ़िया। मैं के घर गया, एल्बम उसने शुरू से क्या वो स्क्रैप बुक क्या होती है पता, बना रखी। वो तक भी उसके पास था। वो 20-25 साल के लड़का, मेरा मित्र जैसा था, उसके पास वो भी था। वो जब गर्भ में होगा तो माँ का अल्ट्रासाउंड लिया था, वो भी उसकी छोटी सी फोटो थी उसमें। वो भी महाराज में ऐसा, उसका पैदा हुआ, फिर ये, फिर ऐसा, फिर और थोड़ा नामकरण हुआ तो ऐसा, और बड़ा हुआ तो ऐसा, पूरा बड़े मज़े से उसने मुझे दिखाया। फिर देख आगे स्कूल ग्रेजुएशन हुआ तो हैट लगा के ऐसा, घोड़ी पे चढ़ा ऐसा, बिल्कुल तना खड़ा, बस लास्ट ही दिन हो तनने का क्या। उसके बाद तो चला सब, आदमी देखता रहता अपनी बड़ी अच्छी फोटो कितनी पसंद आती है उससे, अपनी देखता। फिर पिता बनूंगा, बना तो ऐसा हुआ आदमी, पिता बना तो ऐसा, फिर दादा बना तो ऐसा। एक दिन बिल्कुल बैगन की तरह चिकना था, एक दिन बैगन का भरता बन गया। उसी बैगन का कैसे बढ़िया देखता। पिताजी महाराज कहते, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर किसी भी जीव को देखो ना, ये पूरी दुनिया भी एक एल्बम है। एक गधे को भी देखना ना तो अनुभव कर लेना, किसी जन्म में मैं ये भी था मैं। तब आनंद आएगा, तब संतुष्टि मिलेगी कि भगवान ने ये मानव शरीर देके कितनी कृपा कर दी। एक कुत्ते को भी देखना, सड़क के किनारे घूमता फिर रहा हो, वास्तव में अनुभव कर लेना, एक दिन शायद मैं ये भी था। और अब मानव का शरीर एक अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, जीवन एक अवसर है, ये जो आपको प्राप्त हो गया, अब मिला है, पता नहीं इसके बाद दोबारा मिली ना मिली। अब आप बताओ, गारंटी ले सकता है कोई अगली बार भी मैं बिल्कुल पंजाबी बाग में पैदा होऊंगा? मालूम, मानवी बनूं, मिसेस गुप्ता, मिसेस शर्मा, मिसेस बजाज बन, कोई गारंटी हो सकती? कोई पता ही नहीं। अब अगला जन्म कौन सा मिले, किस कर्म से कौन सा मिले? आपको महाराज मैंने बड़े बड़े अच्छे कर्म किए, तो भागवत के 9वें स्कंद की कथा है। एक नृग नाम का राजा था जिसने इतनी गैया दान करी कि आकाश के तारे गिन सकते हो, उसके गोदान नहीं गिन सकते। एक दिन उससे बस इतना अपराध हो गया, अपराध भी अनजाने में हुआ, कि उसने एक गैया एक ब्राह्मण को दान करी। वो गैया राजा से बड़ा प्रेम करती थी, तो रात में फिर उसकी गौशाला में वापस आ गई, उसके घर से भाग के। अब नृग के पास करोड़ों गैया थी, उसको पता न चला। दूसरे दिन उसने वही गैया दूसरे ब्राह्मण को दी। तो बेला ब्राह्मण आया कि तुम अच्छा ये करके अपनी ख्याति कमाते हो, आज देते हो, रात में उठवा लेते हो, दूसरे दिन दोबारा दे देते हो, आज तुम्हारी पोल खुली। राजा ने क्षमा मांगी, कहा मुझे पता न चला, पर कोई बात नहीं, आप ये लो, इनको मैं और दूसरे देता हूं, 10 और ले लो। पर दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट होकर के चले गए। और जब इसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के पास पहुंचा। धर्मराज ने कहा, भाई तेरे अच्छे कर्मों को तो मैं गिन ही नहीं सकता, पर एक अपराध हुआ था, इसलिए उसके बदले भी इसको गिरगिट बनना पड़ा। पर बना द्वारिका का, तो स्वयं ठाकुर जी ने चरणों का स्पर्श करके इसको मुक्त कर दिया। अब वो गौ माता की कृपा थी कि गोपाल के चरणों का स्पर्श मिला, पर 2 ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने के बदले रंग बदलता है ना गिरगिट, इसलिए गिरगिट बनना पड़ा। कर्म का विज्ञान बड़ा खतरनाक है। कोई बंदर बैरागी हो जाए, कोई आशा रखता है? कोई गधा बैठकर यहां कथा में सुन ली, भाई तू मुक्त हो जाएगा। कोई भैंस बुला लूं मैं 10-20 यहाँ सुनूं, भागवत की कथा सुनाता हूं आप सबको, उनमें से किसी की समझ आएगी?
कोई मन, एक बार मेरे पास आया एक अलबेला आदमी, बोले महाराज जी मेरी इच्छा है कि मैं चिड़ियाघर में कथा कराऊं। मैंने कहा जय हो देवता, तू एक काम कर, फिर गरुण जी या काक भुषुंडी जी का आवाहन कर, वो सुनाएंगे। किसको सुना? यो बोला महाराज हर एक पिंजड़े में एक एक स्पीकर लगा दूंगा मैं, शेर हैं, सांप हैं, हिरण हैं, सब सुनेंगे भागवत की कथा, मुक्त हो जाएं। मैंने कि भाव तो तेरे बड़े ऊंचे हैं भाई, क्या बात है। पर एक काम कर, तू कैसेट चला लियो मेरी है। और किसको सुनाऊं? सामने शेर घूम रहा है, मैं गाऊं निगम कल्प तरोर गलितम। उनसे कौन एक्सपेक्ट करेगा भाई? और शेर कभी बैरागी बनने वाला भी नहीं, कितनी सुना दो कोई। तो कल ये सोचूं कि माला पकड़ के शेर बैठा अंदर जू में, वो कहे सुनो मैंने कथा सुन ली, मैं कल से वेजिटेरियन। वो बेचारा क्या करेगा? हाँ, चिड़ियाघर के कर्मचारियों को इकट्ठा कर ले तो सुनाऊंगा। उनका सद्विवेक रहा तो वो जिसको भोजन देंगे क्या पता एक सदाचारी के हाथ से खाने से उन जानवर के हृदय में भी सदाचार आ जाए। तो इसलिए जीवन अवसर है, जानवर से कुछ थोड़ी ना एक्सपेक्ट किया जा सकता। एक डॉग अच्छा भी हो गया तो ही वुड बी अ गुड डॉग, बस इससे अच्छा कुछ हो सकता है। पर इंसान अच्छा हुआ तो देवता भी नीचे आ जाएंगे, और बुरा हुआ तो राक्षस भी पूजनीय लगेंगे। जीवन एक अवसर है। आज मैं फिर प्रार्थना करूंगा, थोड़ा थोड़ा भूमि दान करें। अब आप विद्वान हो गए, समझ, पहले दिन तो लोग टेंशन में आ गए, कौन सी भूमि दान मांग रहे हैं। तो मंगलमय भाव से वो जो बनूं सो आपकी इच्छा। कौ श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। वृत्तासुर ने कमाल कर दिया। संसार चक्रे भ्रमत, जो झंझट पड़े भगवान ये हिसाब आप रखो, मुझे ये लोग दे देना, वहां जगह पहुंचा देना, मेरे को इस सब समस्या में नहीं पड़ना। बोले फिर बस एक शर्त है कि वैष्णव जनों का संग मिले, प्रेमी जनों का आश्रय मिले, सदैव साधुओं को सुनने का अवसर प्राप्त होता रहे, वैष्णवों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहे। कैसी स्थिति है बंधुओं? ऐसी स्तुति करी कि नारायण की भी आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं इसको मैं राक्षस भी कैसे बोलूं? नाम तो इसका वृत्तासुर है, असुर। इसको असुर कैसे बोलूं? क्या बोल गया? बड़े बड़े जो सुर ना बोल पाए वो ये असुर बोल गया, बड़े बड़े देवता न बोल पाए वो दैत्य बोल गया। कौ श्लोक जनेषु सख्यम, यही सत्संग है। कौ श्लोक जनेषु सख्यम, यही साधना है, यही तपस्या है। संग बना करके रखो, उनसे दोस्ती रखो। इस कलयुग में अकेले कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े लोग हैं, मुझसे कहे महाराज हम तो 1 महीना तक अकेले बिल्कुल कुटिया बंद करके वृंदावन में रहे भजन करने। सच कहूँ कलयुग में संभव ही नहीं है। 15 दिन बाद जाके चेक कर लेना, पाम पसार के पड़े होंगे, अकेले हो ही नहीं सकता महाराज। कैसे करोगे आज के समय? कलौ केशव कीर्तनाथ, यहाँ तो महाराज नाम संकीर्तन की महिमा है। एक दूसरे से, जैसे श्री यशोदा रानी ने जब ठाकुर जी को बांधने की कोशिश करी तो एक रस्सी से नहीं बंधे, फिर दूसरी रस्सी आई, फिर तीसरी रस्सी आई, फिर चौथी रस्सी आई, सब गोपियों ने अपनी रस्सी मिला दी। और जब श्री प्रिया जी ने अपनी रस्सी दी, इसलिए कहते हैं राधा दामोदर। मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा, मैंने गुरुदेव
गुरुदेव नाम तो यशोदा दामोदर होना चाहिए, बांधा तो यशोदा जी ने है, तो ये राधा दामोदर क्यों नाम धर दिया हमारे यहाँ? तो बोले पौर्णमासी जी सनातन गोस्वामी ने व्याख्या करी है, जब राधा रानी की रस्सी लेकर आए तब अवध ब्रह्म भी बद्ध हो गया। बोले ऐसे ही कोई अपने जप की रस्सी ले आओ, कोई अपने तप की रस्सी ले आओ, कोई अपने अध्ययन की रस्सी ले आओ, कोई अपने त्याग की रस्सी ले आओ, कोई अपने अर्चनाओं की रस्सी ले आओ, कोई यज्ञों की रस्सी ले आओ, कोई व्रतों की रस्सी ले आओ। ये सब अपनी अपनी रस्सियों को एक साथ यहाँ बैठ कर के हम जोड़ दें, और किस दिन किशोरी ने कृपा करके अपनी अनुराग की रस्सी दे दी तो दुनिया में न पकड़ने वाला तुमसे बंध जावे। यही उसकी आत्मस्थिति है। जनेषु सख्यम, कौत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक जनों के दासों से दोस्ती रहे, बस उनसे दोस्ती बनी रहे, अच्छे लोगों से दोस्ती हो। संग जीवन का रंग सबसे अच्छा रखता है, सत्संग का आश्रय रहे। यही वास्तविकता में भक्ति का सार्वभौम सूत्र है। सारी बात बंधुओं विश्वास की है, और अगली कथा ही विश्वास की है। आज मैं इन बिटवीन लाइन्स की बात थोड़ी कम कर रहा हूँ, नंदोत्सव का संदर्भ है। 4 दिन तो लाइन पढ़नी होती तो 500 रुपये का ग्रंथ आता है, पर यहाँ इतना झंझट करके इसने बुलाया काहे को है। थोड़ी लाइंस की जो इन बिटवीन लाइंस की कुछ जो बातें हैं सो आपके साथ चर्चा हो जाए, पर आज का अवसर कम है तो जो भी संभव हुआ। भक्ति का सूत्राधार है विश्वास। भक्ति का क्या, हर एक संबंध का सूत्र है, नींव है विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। भगवान है कहाँ? विश्वास में। भगवान कहाँ है? मुझसे एक बार दिल्ली में एक बच्चे ने पूछा, कोई कहता है मंदिर में है, कोई कहता है मस्जिद में है, कोई कहता है गुरुद्वारे में है, कोई कहता है सब में है, कोई कहता है मुझ में है, कोई कहता है तुम में है, कोई कहता है कहीं है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो महाराज मैं कहाँ जाऊं? कोई कहता है वृंदावन है, कोई कहता है हरिद्वार है, कोई कहता है हिमालय है, कोई कहता है समुद्र में है। जाऊं तो जाऊं कहाँ? कहाँ है भगवान? है कहाँ भाई?